मैं समझता हूँ पहले तो मुख्यमंत्री जी को च्यवनप्राश की जरूरत है, थोड़ा खाएं और खुद का भी थोड़ा जो है ज्ञान बढ़ाएं, जिससे कि राजस्थान का कुछ विकास हो। इनको खुद ही नहीं पता ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, कितने रुपए होते हैं। यानी कि एक तरफ तो आपने राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया। किसान के कल्याण के लिए आपने क्या किया वो बता दीजिए। तो किसान गायब, नौजवान गायब, बेरोजगार गायब ने इस तरीके का बजट बना के दिया कि न बनाने वाले के समझ में आया, न उप मुख्यमंत्री जी के समझ में आया, न मुख्यमंत्री जी के समझ में आया, न जनता के समझ में आएगा। मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज जितना नीरस बजट मैं समझता हूं आज तक के इतिहास में कभी नहीं आया होगा। जिस प्रकार की स्थिति बनी कि पहले 10 मिनट तक तो जो अभिभाषण के अंदर जो बातें बोली गई थी वो ये लोग बोलते रहे और लगभग 20% घोषणाएं ऐसी की हैं जिनके बारे में बजट का कोई प्रावधान ही नहीं है कि ये लागू किया जाएगा, ये लागू किया जाएगा। कैसे लागू करोगे, क्या आप उसके लिए बजट आपने रखा है, इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया। और 20-25% ऐसी घोषणाएं हैं जो रूटीन में चल रही हैं, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी की हो, चाहे वो पानी की हो। और पानी की घोषणा करी जो आपने देखा, 14 लाख कनेक्शन हमने दे दिए। 45 लाख कनेक्शन की तो खुद की घोषणा है 2 बजट के अंदर, और उनमें जो 14 लाख हुए उनमें 10 लाख का जो वर्क ऑर्डर हमारे समय का है। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ गुमराह करने का काम इन्होंने किया। और ये बजट जो है बहुत ही संकीर्ण, संवेदनहीन व सतही बजट है, ये मैं कहना चाहूँगा। इन्होंने जो अमेरिकी लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो कोट यहाँ पे पढ़ा था कि ग्रोथ एंड प्रोग्रेस सच वर्ड एज एम्पावरमेंट, अचीवमेंट एंड सक्सेस हैव नो मीनिंग, यानी निरंतर विकास और प्रगति के बिना सुधार, उपलब्धियां और सफलता जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। तो ये हकीकत में इन्हीं के लिए लागू होता है, ये इन्हीं के लिए लागू हो रहा है, क्योंकि जो काम, जो स्कीमें हमारी कांग्रेस सरकार की थी वो आज कहीं नजर नहीं आ रही। इन्होंने धीरे धीरे उन स्कीमों को बंद करने का काम किया। उनका इन्होंने पुराने मुख्यमंत्री जी पे जादू का पिटारे की भी बात कही। अब ये जो नया पिटारा लेके आए हैं 325 करोड़ 20,000 आंगनवाड़ियों के लिए, तो इसमें कौन सा जादू का पिटारा निकलेगा, ये बात मैं पूछना चाहता हूं। अब की बार रिफाइनरी का जिक्र नहीं किया। पिछली बार बजट घोषणा की थी कि हम जो है अगस्त के अंदर रिफाइनरी को शुरू कराएंगे, लेकिन अगस्त के बाद में मैं समझता हूं अब तो जनवरी भी निकल गई, फरवरी भी निकल जाएगी। कोई अभी तक कोई आधार ये लोग उसका नहीं बता पाए हैं। क्या हमारी स्टेट की जीडीपी है, और इनको ये ट्रिलियन की और 350 बिलियन की बात कर रहे हैं 2028 में, 30 में, तो वो कहां से ये डेटा किसने दिया है? कोई संस्था है, सरकारी संस्था है कोई जिसने शोध किया हो, रिसर्च किया हो? यानी कि एक तरफ तो आपने राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया। आज तक का ऐतिहासिक जो है कर्जा पिछले इन 3 वर्षों के अंदर, जब से आज ये तीसरा बजट इन्होंने पढ़ा है, हर बजट के अंदर इतना कर्जा तो हमने 50 साल में नहीं लिया होगा जितना तो इन्होंने एक बार में ले दिया। तो ये हालत इनकी है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को 0 एक्सीडेंट जोन्स की बात कही थी, और यहाँ इन्होंने कहा भी कि हम इसके लिए जो है इसको और बेहतर करेंगे कि एक्सीडेंट खत्म हो और 2047 तक 90% एक्सीडेंट कम कर देंगे। पर मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले बजट से आज इस बजट में आ गए, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक साथ 5-5, 7-7, 10-10, 15-15 लोगों की डेथ हो रही, और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कोई एक बड़ी खबर नहीं आती। मुख्यमंत्री जी खुद के जिले में भी 2-4 स्कीमें कोई ऐसी करा पाए हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। बजट में कहीं नजर नहीं आता कि भरतपुर का भी कोई ध्यान रखा गया है। अब एसटी और बना रहे हैं, स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बना रहे हैं, तो वो जब पहले वाले नहीं संभाल रहे तो इसमें कैसे संभालेंगे? आरपीएससी को तो इन लोगों ने भंग करने की भी बात कही थी कि हम इसको भंग करेंगे, तो क्या किया इन लोगों ने? और अभी जो है
खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पेपर लीक पे सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। जब आप सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं तो जो OMR सीट का जो घोटाला पकड़ा है, वो लोग आज भी काम कर रहे थे। इस सरकार के भी 2 साल के कामकाज में वो शामिल रहे हैं, तो इन 2 साल की जांच क्यों नहीं करा रहे हो? हम तो कह रहे हैं हमारे 5 साल की कराओ और आपके भी पिछले 5 साल की कराओ और इन 2 साल की भी कराओ। इन 12 साल की पूरी CBI जांच करा लो और पता चल जाएगा। आप देखिए 21,000 करोड़ रुपए की स्कूलों के भवन के लिए और मरम्मत के लिए आवश्यकता है। ये राजस्थान उच्च न्यायालय में हमारी सरकार का जवाब है, शिक्षा विभाग का, मेरा और आपका नहीं है। उनको दिए गए हैं 550 करोड़ रुपए। पिछली बार मिसिंग लिंक में सड़कों के अंदर 1200 करोड़ रुपए दिए गए थे और जो 2 साल तक बड़ी बड़ी बातें करते रहे 2 चीजों पे, पेपर लीक, रोजगार, नौकरी। पेपर लीक में एक शब्द में इतिश्री कर ली। इनकी कमजोर पैरवी के कारण से बाबूलाल कटारा जैसा आदमी जिसने पेपर लीक किया और हमारी सरकार ने सलाखों में डाला, वो आज जमानत के ऊपर घर आ गया है। नौकरी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 3,000 संविदा कर्मी लगेंगे, 5,000 होमगार्ड वालों की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति कोई हो नहीं सकती। 2 घंटे 56 मिनट तक पूरे प्रदेश को बोर किया गया और केवल जो अधिकतर घोषणाएं हैं वो बातें हैं इस बजट में वाचन की गई कि जो राज्यपाल के अभिभाषण का हिस्सा थी। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, केंद्र की सरकार ने और आपने इस राजस्थान के अंदर इस यमुना जल को लाने के लिए 1 रुपए का बजट भी आपने अगर एलोकेट किया हो तो वो बता दें आज की तारीख में। 1 रुपए का बजट नहीं। मंत्रिमंडल को प्रशिक्षित कर दो, दिलावर साहब का प्रशिक्षण कर दो। गजेंद्र खीर सिंह जी ताली ताली बजा रहे थे, उनको पूछ लो ये जितना बजट है उसमें से 2 लाइन बता दे। मैं तो बिना देखे बोल रहा हूं, मैंने अच्छी तरह से सुना है। वो अलग बात है कि मैंने अपने आप को रोक के रखा, नींद नहीं लेनी है, नींद नहीं लेनी है। उनके कई लोग सो गए लेकिन मैं नींद नहीं ली, और नींद नहीं ली इसलिए मैं कह सकता हूं कि शिक्षा में कुछ नहीं, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं, कृषि का 1 लाइन में नाम निपटा दिया। कृषि मंत्री जी के छापों से क्या लाभ हुआ वो तो वाचन कर देते। आगे का कोई रोड मैप हो तो बता दीजिए। किसान के कल्याण के लिए आपने क्या किया वो बता दीजिए। 2 ही चीज दिख रही थी, एक तो मुख्यमंत्री जी भाषण देते हुए, एक मुख्यमंत्री जी के सामने पानी का गिलास रखा हुआ और उदास थे, बहुत उदास थे मुख्यमंत्री जी। मैंने तो उठ के खड़ा भी होकर के कहा भी था कि इन बजट बनाने वाले अधिकारियों का भी एक शब्द धन्यवाद का तो दे दो, क्योंकि हमारा 2028 का रास्ता इन्होंने आसान कर दिया।